जमाना कदीम की बात है। बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वो अपनी ईमानदारी, अच्छी सीरत और समझदारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। उसका एक बेटा था जो अब जवान हो चुका था। एक दिन बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और मेरी शादी कर दें। बूढ़े कुम्हार ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि फौरन तुम्हारी शादी कर सकूं। लेकिन ऐसा करो, कल सुबह हमारी गाय लेकर शहर चले जाना और बाजार में उसे बेचने की कोशिश करना। अगर तुम उसे अच्छी कीमत पर बेच दो तो मैं समझूंगा कि तुम अब जिंदगी के फैसले करने के काबिल हो, और जो पैसे आएंगे उनसे हम तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगे। बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह वो गाय लेकर शहर रवाना हुआ। शहर के बाजार में एक चौराहे पर पहुंचकर वो रुक गया और गाय को खड़ा कर दिया। अभी वो आसपास देख ही रहा था कि एक आदमी जल्दी से उसके पास आया और कहने लगा, जनाब, ये बकरी कितने की बेचेंगे? कुम्हार का बेटा हैरत से हंसा और बोला, तुम्हें गाय और बकरी में फर्क नजर नहीं आता? ये गाय है, बकरी नहीं, और मैं इसे 50 दीनार में बेचूंगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर ये वाकई गाय है तो तुम जो चाहे कीमत मांग लो, मगर मेरे ख्याल में ये बकरी है। अगर कोई इसे 50 दीनार में खरीद ले तो मैं तो उसे 60 दीनार भी देने को तैयार हूं। ये कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। कुम्हार का बेटा थोड़ा परेशान हुआ, मगर फिर वो गाय को लेकर आगे बढ़ा। उसे यह एहसास नहीं था कि यह आदमी एक मक्कार था और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जल्द ही एक और आदमी, जो उस धोखेबाज के गिरोह से था, कुम्हार के बेटे के पास आया और बोला, बेटा, ये बकरी कितने की बेचोगे? फिर एक के बाद एक कई लोग आए और सब यही कहते रहे, भाई, ये बकरी बड़ी खूबसूरत है, क्या कीमत लगाई है इसकी? बार बार एक ही बात सुनकर कुम्हार का बेटा उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा, ये वाकई गाय है या बकरी, या फिर मैं ही गलत हूं? सब लोग तो इसे बकरी कह रहे हैं। आखिरकार उसने एक आदमी से पूछा, तुम बताओ, इसकी क्या कीमत दोगे? धोखेबाज ने नरम लहजे में कहा, देखो, तुम गांव से आए हो और शहर के तौर तरीके नहीं जानते। तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले 6 दीनार दे सकता हूँ। वहां खड़े दूसरे शख्स ने फौरन कहा, मैं 7 दीनार दूंगा। फिर तीसरे शख्स ने आकर 10 दीनार की पेशकश कर दी। बेचारा लड़का खुश हो गया और गाय, जिसे वह अब भी बकरी समझ रहा था, सिर्फ 10 दीनार में बेच दी। धोखेबाजों ने फौरन गाय को अपने कब्जे में ले लिया और कहने लगे, ये तो लगता है कई दिनों की भूखी है, आओ इसे कुछ खिलाते हैं। कुम्हार का बेटा 10 दीनार लेकर बाजार गया। 5 दीनार का उसने सामान खरीदा, 2 दीनार का खाना खाया और बाकी 3 दीनार बचाकर वापस अपने गांव आ गया। घर पहुंचते ही उसके वालिद ने पूछा, बेटा, गाय बेच दी? लड़के ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपकी कसम, वो गाय नहीं बल्कि बकरी थी, आपने ही गलत बताया। बूढ़े कुम्हार ने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो? बेटे ने पूरी बात बताई कि कैसे लोग आते गए और कहते रहे कि ये गाय नहीं बल्कि बकरी है, और आखिर में उसने उसे सिर्फ 10 दीनार में बेच दिया। फिर फख्र से बोला, अब्बा, मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए एक हार भी लाया हूँ। बाप ने अफसोस से कहा, बेटा, इस हार को संभाल कर रखो, तुम अभी बहुत नादान हो। उन्होंने तुम्हें खूब बेवकूफ बनाया है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। बूढ़े कुम्हार के पास एक गधा था जिस पर वह मिट्टी के बर्तन और दूसरा सामान लादकर शहर में बेचने जाता था। अगले दिन वह अपने गधे पर सवार हुआ और शहर के एक मालदार ताजिर के पास गया। उसने ताजिर से कहा, भाई, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। अगर तुम मुझे 10 दीनार उधार दे दो तो मैं दरिया के करीब अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। ताजिर ने उस पर एतमाद किया और 10 दीनार दे दिए। बूढ़ा कुम्हार फौरन शहर रवाना हो गया। वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां वही तीनों फ्रेबबाज बैठे थे। वह आपस में बातें कर रहे थे, शायद किसी नए शिकार की ताक में थे। जब उन्होंने बूढ़े को देखा और उसके साथ दुबला पतला गधा, तो आपस में कहने लगे, यह गधा तो खासा तंदुरुस्त लगता है, चलो कुछ चालाकी से इसे भी हथिया लेते हैं। बूढ़े कुम्हार ने उनसे कहा, दोस्तों, एक गुजारिश है, क्या तुम मेरे गधे को कुछ घास दे सकते हो? हमारा सफर लंबा है और रास्ते में चारा नहीं मिलेगा। यह कहकर बूढ़े कुम्हार ने चुपके से गधे के मुंह में 10 दीनार डाल दिए। धोखाबाज खुशी खुशी घास और पानी ले आए। जैसे ही गधे ने घास देखी, वह खुश होकर जोर जोर से हींकने लगा और उसके मुंह से दीनार जमीन पर गिरने लगे। बूढ़ा कुम्हार जल्दी से झुका, दीनार समेटे और अपनी जेब में रख लिए।
फिर उसने गधे को हल्की सी लात मारी और बोला, कमबख्त, आज दीनार निकालने में इतनी देर क्यों की? बाजार में हजारों चीजें थीं जो मुझे खरीदनी थी और तू हमेशा की तरह सुस्त निकला। तीनों धोखाबाज एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। फिर आपस में सरगोशियां होने लगी। एक बोला, यह गधा आम गधा नहीं लगता, यह तो शायद सोना उगलता है, हमें यह गधा हर हाल में खरीदना होगा। चुनांचे वह सब बूढ़े के गर्द जमा हो गए और कहने लगे, बाबा जी, आप जो चाहे खरीद लें, जो सामान चाहिए वह ले जाए, मगर खुदा के वास्ते यह गधा हमें दे दें, हम दिल से इसकी कीमत अदा करेंगे। बूढ़े कुम्हार ने अफसोर्दगी से सर हिलाते हुए कहा, यह गधा मेरी जिंदगी की कमाई है। मैंने उम्र भर मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजर बसर की है, मगर कभी खास कमाई नहीं हुई। अब यही गधा मेरा वाहिद सहारा है, यह मुझे मेहनत के बगैर रोजी देता है। धोखाबाजों ने आपस में सलाह मशवरा किया और आखिरकार 1000 दीनार में गधा खरीदने पर राजी हो गए। सौदा तय पा गया, गधा उनके हवाले कर दिया गया और बूढ़ा कुम्हार रवाना हो गया। जाते जाते वह कहने लगा, एक बात याद रखना, इस गधे को एक अंधेरे कमरे में रखना, ऐसा कमरा जिसमें न रोशनी हो न हवा। इसके सामने 5 मन हलवा, 1 घड़ा पानी और थोड़ी सी मिठाई रख देना। फिर दरवाजा बंद कर देना और पूरे 30 दिन बाद खोलना, तुम्हें दौलत के अंबार मिलेंगे। फ्रेबाजों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और वैसा ही किया जैसा कुम्हार ने कहा था। 30 दिन गुजरे तो उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह हिल भी न रहा था। खुशी से एक बोला, शायद अंदर इतना सोना है कि दरवाजा बंद हो गया है। बड़ी मशक्कत से दरवाजा तोड़ा, मगर अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। गधा मर चुका था, न कोई सोना था, न दीनार, सिर्फ खाली बर्तन, बची हुई जौ और पानी। एक फ्रेबबाज चीखा, हमें धोखा दिया गया है, वह बूढ़ा हमें बेवकूफ बना गया। तीनों गुस्से से भड़क उठे, हम उसे जिंदा दफन कर देंगे। बूढ़े कुम्हार को अंदाजा हो चुका था कि वो धोखाबाज 30 दिन बाद वापस जरूर आएंगे ताकि उससे बदला ले सकें। उसने पहले ही एक नई तदबीर सोच ली थी। उसने एक नन्हे से लोमड़ी के बच्चे को तलाश किया और उसे अपनी दुकान के बाहर एक रस्सी से बांध दिया। फिर अपनी बीवी से कहा, आज मेरे 3 खास मेहमान आएंगे, उनके लिए 3 प्याले चावल और 3 ग्लास पानी तैयार रखना, और जब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें ये कैसे पता चला, तो कहना, लोमड़ी खबर लेकर आई थी। कुछ देर बाद वही तीनों धोखाबाज कुम्हार की दुकान पर आ पहुंचे। उन्होंने दुकान के बाहर बंधी हुई लोमड़ी को देखा और हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर दुकान में बैठे कुम्हार को सलाम किया। कुम्हार मुस्कुराकर बोला, आओ दोस्तों, मेहमान खाने की तरफ चलो। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, नहीं बाबा जी, आपको झमत नहीं देना चाहते। कुम्हार हंसते हुए बोला, अरे भाई, मेहमान कभी झमत नहीं होते, मैं पैगाम भेज देता हूं कि खाने की तैयारी की जाए। ये कहकर उसने लोमड़ी को मुखातिब करते हुए कहा, जाओ बीगम से कह दो, 3 मेहमान आ गए हैं, 3 के लिए खाना तैयार करो, हम आ रहे हैं। लोमड़ी झाड़ियों में गायब हो गई। धोखाबाज दंग रह गए। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो कुम्हार के घर पहुंचे तो वाकई सब कुछ तैयार था, चावल, पानी और मिठाई। कुम्हार की बीवी ने मुस्कुराकर कहा, वो लोमड़ी तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी, मैंने उसी पर तैयारी की है। अब तो तीनों फ्रेबबाज हैरत के समंदर में डूब चुके थे। वो सरगोशियों में कहने लगे, ये लोमड़ी तो वाकई अनमोल चीज है, हमें ये भी खरीदनी चाहिए। खाने के बाद कुम्हार ने खुद बात छेड़ी, अरे हाँ, वो गधे का किस्सा तो पुरानी बात हो गई, उसका क्या जिक्र करना। एक धोखाबाज फौरन बोला, नहीं नहीं, हम आपसे कुछ और नहीं मांगेंगे, बस ये लोमड़ी दे दें। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इतने इसरार कर रहे हो तो दे देता हूँ, मगर कीमत कम अज कम 100 दीनार होगी। तीनों फ्रेबबाज फौरन मान गए और 100 दीनार देकर लोमड़ी को ले गए। वो तीनों अपने घरों को लौटे और अपनी बीवियों से कहा, जब ये लोमड़ी तुम्हारे पास आए तो उसे कहना, हमारे शौहर को बताओ कि खाना तैयार है। अगले दिन उनमें से हर एक ने काम के दौरान लोमड़ी को घर भेजा। जब शाम को ये तीनों थके हारे घरों को लौटे तो उनके सामने कुछ भी तैयार न था, न खाना, न पानी, न बीवियों को कोई पैगाम मिला था, न उन्हें किसी लोमड़ी का आना याद था। एक फ्रेबबाज चीखा, तुम्हें लोमड़ी ने खबर नहीं दी? बीवी ने हैरत से जवाब दिया, कौन सी लोमड़ी, क्या तुम होश में हो? अब उन तीनों को समझ आ चुका था कि वो फिर से बेवकूफ बन गए हैं। गुस्से से बिफरे हुए वो बोले, अब हम कुम्हार के घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक सारा हिसाब बराबर न कर ले। जब तीनों फ्रेबबाज दोबारा बूढ़े कुम्हार के पास पहुंचे तो उन्होंने गुस्से में आकर उसे बुरी तरह मारा। कुम्हार की चीखें दूर दूर तक सुनाई देने लगीं।
फिर उन्होंने एक बोरी मंगवाई, कुम्हार को उसमें बंद किया और दरिया में फेंकने के लिए चल पड़े। रास्ते में वो बहुत थक गए तो एक दरख्त के नीचे सस्ताने लगे। बोरी को पास ही रख दिया। वहीं से एक चरवाहा अपनी बकरियां चराता हुआ गुजर रहा था। उसे बोरी से किसी की आवाज सुनाई दी। वो हैरत से करीब आया और आहिस्ता से पूछा, कौन है अंदर? बूढ़े कुम्हार ने फौरन मौके से फायदा उठाते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, मैं एक चरवाहा हूँ। खलीफा की बेटी ने ऐलान किया है कि वो चरवाहे से शादी करेगी। अब खलीफा ने हुक्म दिया है कि जो भी चरवाहा मिले उसे पकड़कर महल ले आओ। इन लोगों ने मुझे पकड़कर बोरी में बंद कर दिया है। चरवाहा खुश होकर बोला, अरे वाह, तुम तो बड़े खुशनसीब हो। खलीफा की बेटी तुमसे शादी करेगी। कुम्हार ने अफसोस से कहा, नहीं भाई, मुझे डर लगता है। महल की जिंदगी मेरे बस की बात नहीं। चरवाहा खुशी से बोला, काश मेरी किस्मत में होता तुम तो खुशी से शादी कर लेता। कुम्हार फौरन बोला, तो आओ, मेरी जगह तुम ही चले जाओ। बोरी खोलो और मेरे बदले अंदर घुस जाओ। चरवाहा फौरन तैयार हो गया। उसने बोरी खोली, कुम्हार को बाहर निकाला और खुद अंदर घुस गया। कुम्हार ने जल्दी से बोरी का मुंह बंद किया, बकरियों की रस्सी संभाली और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद फ्रेबबाजों ने बोरी उठाई और दरिया में फेंक दी। बोरी पानी में बहने लगी। उन्होंने इत्मीनान से कहा, अब कुम्हार से बदला पूरा हो गया। फिर वो खुशी खुशी शहर की तरफ वापस रवाना हो गए। मगर जब वो शहर के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं, सामने से वही कुम्हार आ रहा है और उसके साथ बकरियों का एक बड़ा रेवर है। तीनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। एक चीखा, अरे ये तो कुम्हार है, ये जिंदा कैसे बच गया? कुम्हार मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मुझे दरिया में फेंका तो पानी ने मुझे किनारे पर ला फेंका। वहां एक कबीले के सरदार ने मुझे देखा, मेरा हाल पूछा और जब मैंने सच बताया तो उसने मुझ पर तरस खाकर ये बकरियां मुझे सदके में दे दी। फ्रेबबाज हक्का बक्का रह गए। एक बोला, तो हमें भी वहां जाना चाहिए, शायद हमें भी बकरियां मिल जाए। कुम्हार बोला, क्यों नहीं, वहां तो वो कहता था कि जो भी आएगा खाली नहीं जाएगा। तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा बकरियां मिल सकती है। तीनों बहुत खुश हुए। कुम्हार ने अपनी आखिरी चाल की तैयारी की। उसने कहा, देखो, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सीधा दरिया में छलांग लगा दी। अगर तुम खुशनसीब हुए तो दरिया से एक हाथ निकलेगा जो इशारा करेगा। अगर वो हाथ आए तो समझ जाना कि किस्मत जाग गई है, वरना मत कूदना। चुनाचे वो तीनों फ्रेबबाज दरिया की तरफ रवाना हो गए। एक बोला, मैं सबसे पहले कूदता हूँ। उसने दरिया में छलांग लगा दी। वो हाथ पाव मारने लगा। दूसरे ने समझा कि वो हाथ हिला रहा है, चुनाचे उसने भी छलांग लगा दी। फिर तीसरे ने भी दरिया में कूदने में देर न लगाई। यूं तीनों फ्रेबबाज दरिया में डूब गए। कुछ दिन बाद खबर मिली कि वो जिंदा तो बच गए मगर बड़ी मुसीबतों में रहे और आखिरकार वो हमेशा के लिए उस इलाके को छोड़कर चले गए। जाने से पहले उन्होंने वादा किया, अब हम कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। कुम्हार ने अपनी अक्ल, सब्र और हाजिर जवाबी से तीनों फरेबबाजों को ऐसा सबक सिखाया कि वे हमेशा के लिए उस इलाके को छोड़ गए और वादा कर गए कि अब कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। अब कुम्हार मुतमिन था कि उसने अपने बेटे की इज्जत भी बचा ली, अपना बदला भी ले लिया और अल्लाह के करम से बकरियों का मालिक भी बन गया। अगले दिन वह उस ताजिर के पास गया जिसने उसे 10 दीनार उधार दिए थे। कुम्हार ने खुलूस से वह रकम वापस लौटाई और कहा, भाई, तुमने मेरे साथ नेकी की, अब मैं तुम्हारा एहसान चुकाने आया हूँ। ताजिर बहुत खुश हुआ और कुम्हार की इज्जत में और इजाफा हो गया। अब वक्त आ गया था बेटे की शादी का। कुम्हार ने अपने भाई की बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए तय किया, जो नेक सीरत, बाहिया और सलीकामंद लड़की थी। सारी तैयारी सादगी मगर इज्जत और वकार के साथ मुकम्मल हुई। गांव वालों ने इस निकाह को बड़ी खुशी से मनाया। सब ने बूढ़े कुम्हार की अक्लमंदी की तारीफ की और कहा, ऐसा बाप वाकई नेमत है। शादी के बाद कुम्हार, उसका बेटा और नई दुल्हन हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। उनकी मेहनत, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे ने उन्हें इज्जत, दौलत और सुकून की जिंदगी अता की। कुम्हार अक्सर अपने पोते पोतियों को बैठाकर कहा करता, बेटा, दुनिया में चालाकी अच्छी है अगर वह ईमानदारी, नरमी और सब्र के साथ हो। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम बदला जरूर लो, लेकिन इज्जत से, अक्ल से और बिना किसी जुल्म के, क्योंकि सच हमेशा जीतता है और झूठ चाहे जितना चालाक हो आखिरकार रुस्वा होता है। नतीजा और सबक, यह कहानी हमें कई कीमती सबक सिखाती है। सच्चाई और अक्ल हमेशा जीतते हैं।
नादानी और दुनियादारी का फर्क समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत धोखेबाज है, लेकिन उनसे बचने का रास्ता है इल्म, समझदारी और सब्र। और सबसे अहम, किसी का दिल मत दुखाओ, लेकिन अपने हक के लिए डटकर खड़े रहो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।